राधे राधे एवरीवन। तो दोस्तों आज इस वीडियो के अंदर हम आज के सभी इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज़ एंड अपडेट्स की बात करने वाले हैं। एंड कोई भी इंपॉर्टेंट कंपनी जिन्होंने आज Q1 का रिजल्ट पोस्ट किया है उनको हम मिस नहीं करने वाले। तो चलिए फटाफट वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले आज के दिन पहले हाफ के अंदर निफ्टी ने बढ़िया किया था एंड ऑलमोस्ट 24,200 के रेंज पे चला गया था। बट उसके बाद सेकेंड हाफ कुछ अच्छा नहीं रहा, उल्टा प्रॉफिट बुकिंग आ जाता है एंड निफ्टी ने क्लोजिंग दिया 0.11% बढ़ के। अभी सबसे पहले देखने वाले वो स्टॉक्स जिन्होंने सबसे अच्छे रिटर्न्स आज प्रोवाइड किए हैं। पहले नंबर पे नाम है न्यूवोको विस्तास जो ऊपर गया है 10%। देन गैब्रियल इंडिया, एजिस लॉजिस्टिक, ईथर एनर्जी एंड एल&टी टेक्नोलॉजी 6.5% ये स्टॉक भी ऊपर गया। एंड अगर हम लूजर्स की बात करें तो इस लिस्ट में पहले नंबर पे नाम है पतंजलि फूड्स। इधर पे दोस्तों ह्यूज सेल ऑफ इस टाइम पे देखने को मिल रहा है। हालांकि कंपनी ने सामने आके क्लैरिफिकेशन दिया है कि हमारा जो बिजनेस है, जो फंडामेंटल है, वहाँ पे कोई चेंजेस नहीं हुआ है, जो पहले था वैसा ही है। बट फिर भी इधर पे बहुत ज़्यादा सेल ऑफ देखने को मिल रहा है इस टाइम में। इसके अलावा टाटा एलेक्सी का जो स्टॉक है ये 4.7% गिरा। कल कंपनी का रिजल्ट आया था, उसी का इम्पैक्ट हुआ। अभी कल हमने ना ये कंपनी का LTTS का नंबर देखा था एंड मैंने आपको बोला था कि टाटा एलेक्सी का जो रिजल्ट है वो अच्छा आया। अच्छा कहने का मतलब ये था कि कंपनी ने लास्ट क्वार्टर से एटलीस्ट अच्छा नंबर पोस्ट किया। बाकी तो हम देख ही पा रहे हैं कि इस टाइम पे जितने भी टेक्नोलॉजी कंपनीज है उनको बेनिफिट मिल रहा है रूपी डिप्रिसिएशन के चलते। एक्चुअली में अगर आप देखेंगे तो क्वार्टर ऑन क्वार्टर बेसिस पे कंपनी ने कोई खास ग्रोथ दिखाया नहीं। हमने जस्ट ईयर ऑन ईयर बेसिस का जो ग्रोथ है उसकी बात की थी कि लास्ट क्वार्टर जितना था उससे बेटर सेल्स ग्रोथ कंपनी ने पोस्ट किया। एंड नेक्स्ट डे पता चल ही जाएगा कि मार्केट का रिएक्शन होता कैसा है। एंड आज के दिन नेगेटिव रिएक्शन देखने को मिला, ठीक है। एंड ये कंपनी में हम ना तो अभी इन्वेस्टेड है एंड जब ये स्टॉक 10,000 पे चला गया था ना, 10-11,000 पे, तब हमने एक वीडियो पोस्ट किया था कि ये कंपनी एक्सपेंसिव है। एंड वहाँ से देखा जाए तो आज 3,500 के लेवल पे स्टॉक आ चुका है। तो ऐसा नहीं कि निवेश करने के बाद पैसा बनाना वो ही सही डिसीजन है। बहुत सारे टाइम या ज़्यादातर टाइम आपको रिजेक्ट करना पड़ेगा एक स्टॉक, एक आइडिया को, एंड वो भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो टाटा एलेक्सी में हमने उस टाइम पे जो इन्वेस्टमेंट है वो रिजेक्ट किया था कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव वैल्यूएशन एंड कभी भी अगर सेक्टर लेवल पे डिसरप्शन आए तो PE डिरेट होगा एंड स्टॉक बहुत बुरी तरीके से गिर सकता है। कुछ वैसा ही हुआ, कहा 11,000 एंड कहा 3,500। उसके बाद नेक्स्ट कंपनी फिजिक्स वाला 4% गिरा, अडानी पावर गिरा 3% एंड अडानी ग्रीन आज गिरा है 3%। अभी चलिए एक एक करके रिजल्ट चेकआउट करना शुरू करते एंड पहले वो कंपनीज देखेंगे जिन लोगों ने ओपन मार्केट में ही अपना रिजल्ट पोस्ट कर दिया है। तो सबसे पहले बिलियन ब्रेन्स गैरेज मतलब ग्रो की बात करें हम तो ग्रो कंपनी का स्टॉक आज 6% ऊपर जाता है। मतलब अब समझ चुके हो कि कंपनी का रिजल्ट बाजार ने पसंद किया। तो कैसा आया रिजल्ट? सबसे पहले सेल्स ग्रोथ जो 66% ऊपर, देन प्रॉफिट ग्रोथ 94% ऊपर। हाँ, PE रेशो कुछ सस्ता कुछ कम आपको नहीं दिखेगा, बट फिर भी कंपनी ने जो रिजल्ट पोस्ट किया, जो नंबर्स है, ये काफ़ी ज़्यादा इंप्रेसिव है। बट एक और चीज़ साथ ही में हम आपको बता दो, क्योंकि इसके बाद सेम सेक्टर से एक और कंपनी का भी रिजल्ट हम चेकआउट करने वाले जो कि है एंजल वन। तो ग्रो के केस में हमने देखा रिजल्ट का इम्पैक्ट पॉजिटिव हुआ एंड ईयरली बेसिस पे अच्छा ग्रोथ है। बट अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे तो कंपनी का जो सेल्स है ये ग्रो नहीं हुआ एंड कंपनी का सेल्स फ्लैट है। हाँ, प्रॉफिट में ग्रोथ दिख जाएगा क्योंकि मार्जिन एक्सपांड हुआ है क्वार्टरली बेसिस पे, बट बिजनेस में ग्रोथ नहीं है QOQ बेसिस पे अगर आप कंपेयर करें तो। नेक्स्ट कंपनी है फीडबैंक। इस कंपनी ने काफ़ी बढ़िया, काफ़ी शानदार नंबर डिलीवर किया है। बहुत ही कम लोग ट्रैक करते हैं इस कंपनी को, बट इंटरेस्टिंग है। 5.6% स्टॉक आज भाग के क्लोज होता है। मार्केट कैप 6,100 करोड़, 16 का PE रेशियो, 2 टाइम्स का प्राइस टू बुक। तो फीडबैंक का स्टॉक वैसे बहुत ज़्यादा चला नहीं है एंड हाई से अभी भी नीचे है, बट ये कंपनी को आई थिंक कि लोग रख सकते हैं अपने वॉच लिस्ट में। तो कंपनी का सेल्स इस बार ऊपर जाता है लगभग 30%, प्रॉफिट ऊपर जाता है 52%, 16 का PE रेशो, 2 टाइम्स का प्राइस टू बुक। तो जितना कंपनी का वैल्यूशन है उस हिसाब से कहा जा सकता है कि कंपनी ने एक अच्छा नंबर डिलीवर किया है एंड वही रीज़न है कि बाजार को भी पसंद आया इस कंपनी का नंबर। फीडबैंक के बाद अगला कंपनी HDFC AMC एंड इसका भी ओपन मार्केट नंबर था। 2.6% बढ़ के स्टॉक ने क्लोजिंग दिया, मतलब इसके नंबर को भी बाजार ने पसंद किया। तो इस बार कंपनी का सेल्स ऊपर जाता है 13%, प्रॉफिट ऊपर जाता है 12%। PE रेशियो बहुत सस्ता है ऐसा तो नहीं है, 39 का PE रेशियो है। ये वाला कंपनी अगर थोड़ा सस्ता होता तो मज़ा आता, निप्पॉन लाइफ, बट मिलता ही नहीं है। बहुत ही एक्सपेंसिव वैल्यूएशन है 50 का, क्योंकि क्वालिटी कंपनी है।
पर ठीक है, जो HDFC AMC है इसने ठीक ठाक डबल डिजिट टाइप ग्रोथ पोस्ट किया, बाजार को अच्छा लगा। थोड़ा सा HDFC AMC का PE अगर कम होता, वैल्यूएशन कम होता तो बढ़िया रहता, बट मार्केट का रिएक्शन हम देख ही पा रहे, इन्होंने पसंद किया। नेक्स्ट है के सॉल्व्स, एंड ये स्टॉक आज 7% ऊपर गया, बहुत ही अच्छा। तो कंपनी का स्टॉक वैसे अगर देखेंगे तो 1 साल से चला नहीं है, 3 साल से भी चला नहीं है, एंड अगर हम 5 साल का चार्ट खोलें तो आपको चार्ट कुछ ऐसा दिखेगा। मेरे को ना बहुत सारे रिक्वेस्ट आ रहे थे डेली बेसिस पे, जब स्टॉक कुछ इस तरीके से भाग रहा था कि सब लोग डिस्कस कर रहे हैं, आप क्यों नहीं बात कर रहे हो। बट मेरे को एक्चुअली में समझ में नहीं आ रहा, तो हमने डिस्कस नहीं किया। ऐसा नहीं कि बहती गंगा में हाथ धोना ही है, क्योंकि सब लोग बात कर रहे थे, अरे ये स्टॉक देखो इतना जल्दी इतना बड़ा रिटर्न दे रहा है, आगे इतना टारगेट देगा, बहुत सारे लोग कवर कर रहे थे। बट मेरे को कुछ चीज़ें जो है वो क्लियर नहीं थी उस टाइम पे, जैसे ये कंपनी का मार्जिन सस्टेन हो पाएगा या नहीं, तो वो क्वेश्चन का आंसर मेरे पास था नहीं। एंड स्टॉक तो साढ़े ऑलमोस्ट 700 पे ही चला गया था, एंड आज 350 पे हाफ हो चुका है स्टॉक। तो केसॉल्व्स का नंबर कैसा आया इस पर, बहुत खास नहीं। अगर आप सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो 6.5%, प्रॉफिट ग्रोथ देखेंगे तो 28%, PE रेशियो 21 का है, तो उस हिसाब से अर्निंग ग्रोथ आपको अच्छा दिखेगा। वैल्यूएशन काफ़ी कम हो चुका है, बट फिर भी ये जो केसॉल्व्स है ना, यही मेरे को क्वेश्चन का आंसर पता नहीं कि जो कंपनी 4%, 12%, 13% ऐसा मार्जिन करता था, बीच में सडनली 45, 43% का मार्जिन कंपनी दिखाने लगा, तो मेरे को पता नहीं था कि ये मार्जिन सस्टेन होगा या नहीं। एंड आगे जाके क्या हुआ, 35%, 29% एंड 30% पे आ चुका है आज इसका मार्जिन। तो देख सकते हो मार्जिन कितना ज़्यादा नीचे गिरा है, एंड ये कितना खतरनाक होता है, स्टॉक वहाँ से बहुत ज़्यादा डाउन है। बट फिर भी आज का रिजल्ट बाजार को अच्छा लगा, स्टॉक 7% ऊपर। अगला कंपनी स्टील स्ट्रिप्स व्हील्स लिमिटेड, लगभग 5%, ये भी स्टॉक ऊपर, एंड इसका भी नंबर आया ओपन मार्केट में। 18 का PE रेशो, 4000 करोड़ का कंपनी। इस बार कंपनी का जो सेल्स है यहाँ पर ग्रोथ आया 27%, एंड प्रॉफिट में ग्रोथ आया 43% का। अच्छा नंबर पोस्ट किया है इस वैल्यूएशन के ऊपर, एंड यही रीज़न है कि बाजार ने कंपनी के रिजल्ट को पसंद किया है। अभी दोस्तों देखने वाले वो स्टॉक्स जिन्होंने आफ्टर मार्केट नंबर पोस्ट किया है, मतलब अभी तक कोई इंपैक्ट हुआ नहीं है इनके रिजल्ट्स का, होने वाला है। पहले नंबर पे नाम है एंजल वन का, जो स्टॉक आज ऑलरेडी 3% भाग गया है ग्रो का रिजल्ट देख के। एंड इसका खुद का रिजल्ट कैसा आया, इस बार कंपनी का सेल्स ऊपर गया 25% एंड प्रॉफिट ऊपर गया 102%, मतलब ग्रो कंपनी से भी ज़्यादा प्रॉफिट ग्रोथ इस कंपनी ने पोस्ट किया है। एंड वैल्यूएशन अगर देखेंगे तो ग्रो कंपनी से काफ़ी कम है, ग्रो का 55 एंड इसका 30। तो ग्रो कंपनी का सेल्स ग्रोथ काफ़ी बढ़िया रहा, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये तो एक्चुअल बिजनेस ग्रोथ है। प्रॉफिट तो आप बोल सकते हो टैक्स रीजन के चलते, अदर इनकम के चलते इधर उधर हो जाता है, बट मेन तो बिजनेस ग्रोथ है, रेवेन्यू ग्रोथ है, सेल्स ग्रोथ है, एंड वहाँ पे ग्रो काफ़ी आगे। एंड यही रीज़न है कि ग्रो कंपनी को ज़्यादा वैल्यूएशन बाजार दे रहा है इस टाइम पे। तो एंजल वन का ग्रोथ वैसे खराब नहीं है अगर आप वैल्यूएशन के हिसाब से देखेंगे, एंड क्वार्टरली बेसिस पे इसका भी सेम हाल जो ग्रो कंपनी में देखने को मिला। बट ग्रो में एक अच्छा चीज़ हुआ था कि क्वार्टरली बेसिस पे कंपनी ने मार्जिन को इम्प्रूव कर लिया था, बट एंजल वन के केस में उल्टा हुआ, इसका मार्जिन उल्टा नीचे चला गया अगर आप क्वार्टरली बेसिस पे देखेंगे। तो ये जो मार्जिन गिरावट वाला सीन है ये बाजार को कभी कभी अच्छा नहीं लगता है। ईयरली बेसिस पे देखा जाए तो नंबर अच्छा है, ग्रोथ अच्छा है, क्वार्टरली बेसिस पे देखा जाए तो नंबर उतना इंप्रेसिव नहीं है, मतलब मिक्स्ड काइंड ऑफ नंबर एंजल वन कंपनी ने पोस्ट किया है। बाकी रिएक्शन कल तो हमको पता चल ही जाएगा। नेक्स्ट कंपनी है HDB फाइनेंशियल सर्विसेज, 1% का अपसाइड आज देखने को मिला। HDFC ग्रुप से बिलोंग करता है, बट इसको उतना भाव बाजार दे नहीं रहा है इस टाइम पे। साइज में काफ़ी बड़ा है, 62,000 करोड़ मार्केट कैप, 22 का EV, प्राइस टू बुक कुछ कम नहीं है, 3 टाइम्स का प्राइस टू बुक है इस कंपनी का। अभी नंबर कैसा आया देखिए, सबसे पहले सेल्स ग्रोथ जो कि 10.5% का दिखेगा, एंड जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो आपको 38% का दिखेगा। तो यस, प्रॉफिट ग्रोथ तो अच्छा है, बट सेल्स ग्रोथ बहुत इंप्रेसिव नहीं है। मतलब मैं अगर किसी फाइनेंशियल कंपनी को 3 टाइम्स का प्राइस टू बुक दूँ तो मेरे हिसाब से और भी ऑप्शंस अवेलेबल है जो इससे ज़्यादा ग्रोथ ला सकते हैं। फॉर एग्जांपल हमने फिट बैंक का ही एग्जांपल देखा अभी, तो फिट बैंक इससे काफ़ी कम एंड ग्रोथ काफ़ी अच्छा। सिमिलरली अरमान फाइनेंशियल के ऊपर हम बात करते, इक्विटस के ऊपर बात करते, तो उनका ग्रोथ थोड़ा बेटर दिखेगा। हाँ, यहाँ पे जो HDB फाइनेंशियल है, इनका जो बैलेंस शीट वगैरह है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है, बड़े ग्रुप से बिलोंग करता है, बिजनेस में भी डिफरेंसेस है, रिस्क प्रोफाइल जो है वो अलग अलग है। बट सिंपल, हम तो इन्वेस्टर है, हमको देखना है ग्रोथ वर्सेस वैल्यूएशन। एंड इधर पे अगर आप देखेंगे तो वैल्यूएशन के हिसाब से ग्रोथ बहुत ज़्यादा अच्छा है, ऐसा नहीं है, मतलब आई कैचिंग टाइप ग्रोथ नहीं है। नेक्स्ट है राघव प्रोडक्टिविटी एनहेंसर, एंड ये स्टॉक का भी कल यहाँ पे स्टॉक में बहुत बड़ा जो है एक्शन होने वाला है।
तो 5,800 करोड़ मार्केट कैप, 92 का पीई रेशियो। आपको लगेगा कि बहुत ही एक्सपेंसिव है, बट एक्सपेंसिव होने के बाद भी स्टॉक कंटिन्यूसली भागे जा रहा है क्योंकि बाजार को लगता है कि कंपनी आगे अच्छा नंबर पोस्ट करेगा, एंड कंपनी कर भी रहा है क्योंकि इस बार 48% सेल्स ऊपर गया एंड 67% प्रॉफिट ऊपर गया। पीई रेशियो कम नहीं है बट ग्रोथ अच्छा पोस्ट किया है। अभी देखते क्या होता है। मेरे को ना कभी कभी डर लगता है हाई वैल्यूएशन वाले स्टॉक में निवेश करने के लिए, एंड क्या है ना, आपको ऐसे एग्जाम्पल भी मिलेंगे जिनका वैल्यूएशन या पीई रेशियो मान लो कि आज ज़्यादा है एंड वो स्टॉक्स नहीं चले। ऐसे भी एग्जाम्पल आपको मिलेंगे जिनका पी रेशियो आज ज़्यादा है एंड वो स्टॉक चले, बहुत अच्छे रिटर्न दिए। जैसे कि एक्यूटस की ही अगर बात करें, जिसका पहले का नाम था आमी ऑर्गेनिक, वैल्यूएशन कुछ खास कम नहीं हुआ कभी भी, बट स्टॉक ने बहुत बड़ा रिटर्न दिया वैल्यूएशन हाई होने के बाद भी। डिपेंड या मैटर क्या करता है, क्या आप उतना रिस्क लेने के लिए रेडी हो या उतना कॉन्फिडेंट हो कि कंपनी आगे जाके बढ़िया ग्रोथ लाएगा, तो बाजार ये सेम वैल्यूएशन आगे भी देने वाला है, ये वैल्यूएशन जस्टिफाइड है। तो वो क्वेश्चन आ जाता है। अगर मेरे को पता होगा राघव के बारे में कि हाँ ये कंपनी का बिजनेस बहुत इंटरेस्टिंग, आगे इतना बड़ा प्रॉफिट कमाएगा, मेरा कन्विक्शन होगा, तो मैं हाई पी पे भी खरीद लूंगा। ठीक है, मतलब पी आगे जाके एडजस्ट हो जाएगा उस हिसाब से। तो वो आपको देखना चाहिए, ना कि सिर्फ ग्रोथ देख के निवेश करना है आपको। उसके बाद अगला कंपनी है कुसुमगढ़ लिमिटेड, एंड कंपनी के शेयर होल्डर के लिए बहुत ही बढ़िया दिन था आज, क्योंकि 36% का प्रीमियम देखने को मिला है इस आईपीओ का। बहुत शानदार, हमने कवर भी किया था सही टाइम पे, एंड आप में से काफ़ी सारे लोगों ने अप्लाई भी किया होगा। किनको अलॉटमेंट मिला कमेंट करके बताया नहीं आप लोगों ने, बताना ज़रूर, एंड होल्ड करो या बेच दिया वो भी बताना। अभी कुसुमगढ़ का ना रिसेंटली जो है मैनेजमेंट इंटरव्यू हुआ, वहाँ पे गाइडेंस आया, एंड वो गाइडेंस पता होना ज़रूरी है अगर कोई सोच रहा है कि इसको होल्ड करना है या खरीदना है। तो कंपनी ने पहले तो ये बोला कि देखिए 2025 से 26 तक कोई ग्रोथ जो नहीं आया वो अभी ब्रेक करेगा, मतलब अभी आगे हम ग्रो करने वाले हैं। एंड जो प्रॉफिट कंपनी ने कमाया लास्ट ईयर 88 करोड़ का, इसको अगले 3 साल के अंदर 300 करोड़ 300 करोड़ तक लेकर जाना है। अब सोच कर देखिए, अगर इसको 100 करोड़ भी पकड़ ले राउंड फिगर में, 100 करोड़ से 300 करोड़ 3 गुना करने की बात करे 3 साल में कंपनी अपना प्रॉफिट, तो बहुत ज़्यादा ग्रोथ लाने की बात करे। अगर ऐसा हो जाता है तो बढ़िया रहेगा। एंड इधर पे आप देख भी सकते हो कंपनी का एस्पिरेशन है कि 3 साल में 300 करोड़ का प्रॉफिट इनको करना है। ओके, तो आप CNBC के ऊपर इनका इंटरव्यू भी चेकआउट कर सकते हो उसके लिए। आगे बढ़ते, नेक्स्ट कंपनी है EMS, एंड ये जो कंपनी है इसको मिला है ऑर्डर 103 करोड़ का, तो कंपनी के लिए गुड न्यूज़ है। उसके बाद अगला कंपनी है अपोलो माइक्रो सिस्टम, कंपनी को मिला है 130 करोड़ का ऑर्डर फ्रॉम DRDO, इंडियन नेवी, डिफेंस PSU, स्टेट गवर्नमेंट, प्राइवेट इंडस्ट्रीज। तो अच्छा न्यूज़ है इस कंपनी के लिए कि अच्छे ऑर्डर्स इनको मिल रहे हैं। देन नेक्स्ट जो कंपनी है ये है एथर एनर्जी, स्टॉक आज 6% तक ऊपर गया क्योंकि इनको मिलने वाला है 1000 करोड़ का एडिशनल इन्वेस्टमेंट फ्रॉम पेरेंट ग्रुप, मतलब हीरो मोटोकॉर्प। तो एथर एनर्जी कंपनी के लिए ये एक गुड न्यूज़ है। उसके अलावा IEX का स्टॉक भी आज काफ़ी फोकस में था क्योंकि इसका जो सब्सिडियरी है, मतलब इंडियन गैस एक्सचेंज, इन्होंने DRHP फाइल कर दिया है सेबी के पास, मतलब इस कंपनी का भी बहुत जल्द IPO स्टॉक मार्केट में आने वाला है। बहुत इंटरेस्टिंग होगा देखना। IEX अच्छा कंपनी है, बट वो जो कुछ रेगुलेटरी बैरियर है उसके चलते स्टॉक काफ़ी टाइम से प्रेशर में स्टॉक चल नहीं रहा है। हालांकि हेल्दी वॉल्यूम ग्रोथ कंपनी पोस्ट किए जा रहा है कंटिन्यूसली, वो अगर ओवरहैंग नहीं रहता तो ये स्टॉक फिर से बढ़िया करता, अच्छा रिटर्न देता। पता नहीं कि फ्यूचर कैसा होने वाला है। पड़क पड़िक वाले काफ़ी बुलिश है, उन्होंने तो निवेश भी किया है, देखते आगे क्या होता है। एंड इस IPO में निवेश करना जो है या अप्लाई करना इंटरेस्टिंग होगा, वैल्यूएशन ठीक ठाक कंपनी रखता है तो दोस्तों इसी के साथ आज के अपडेट्स खत्म होते हैं। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कर सकते हो, चैनल पे फर्स्ट टाइम हो तो जस्ट 1 महीने के लिए सब्सक्राइब करके देख सकते हो। आई होप कि आप डिसअपॉइंट नहीं होंगे। कुछ एक्स्ट्रा लर्निंग कंटेंट चाहिए तो प्राइवेट लर्निंग ग्रुप टेलीग्राम पे ज्वाइन कर सकते हो, जहाँ पे डेली बेसिस पे स्टडी रिपोर्ट, रिसर्च रिपोर्ट इतना मिलेगा कि आप पढ़ के खत्म नहीं कर पाएंगे। एंड कैसे ज्वाइन करना है नहीं पता, या तो कमेंट करके पूछिए, या तो यूट्यूब कम्युनिटी पोस्ट चेक कर सकते हो, या सबसे अच्छा रहेगा कि मेन टेलीग्राम ग्रुप पहले ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एंड उस ग्रुप के एकदम ऊपर पिन्ड पोस्ट में हमने दे रखा है कि प्राइवेट लर्निंग ग्रुप आप कैसे ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, तो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।